Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following statement is correct regarding molecular orbital theory. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. सो हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है. तो अगर हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी देखें तो यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो हमें पता है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं. ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन will make molecule stable और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन will make molecule unstable. ठीक है, तो अगर हम यहाँ ये हमने देखा कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, स्टेबल बनाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को अनस्टेबल बनाते हैं. ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल्स उतने ही उसमें कम एनर्जी होगी. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूल्स विल मेक bonding electrons will make molecule stable. Lesser will be the energy of molecules. Lesser will be the energy of molecule. ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि there is an increase the electron density between the nuclei in bonding orbitals. bonding orbitals में जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में इंक्रीज होती है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा स्टेटमेंट there is an increase the electron density between nuclei in, this is the spelling, nuclei, NUCLEI. ठीक है, तो ये हमारे न्यूक्लियाई इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ठीक है, हमें पता है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, दो न्यूक्लियाई के बीच में इंक्रीज होगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस. ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, एंड डिक्रीज in electron density in anti-bonding orbitals. Okay, so the placing an electron in bonding orbital stabilize the molecules. ठीक है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है उनको अगर हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, अगर वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देंगे. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्लेसिंग एन इलेक्ट्रॉन इन bonding orbital stabilizes the molecules. ठीक है, अगर और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, स्टेबिलिटी देंगे. तो हमने यहाँ देखा कि जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मेक मॉलिक्यूल्स स्टेबल, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उतनी ही उसमें
कम एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज लेस देन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यस दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Second, energy of bonding orbital is more than anti-bonding orbitals. This statement is completely wrong. Third one, bonding orbitals are monocentric. तो जो bonding orbitals है वो monocentric नहीं होते हैं, ठीक है। Fourth one, bonding orbitals follow n+1 rule. So this statement is also completely incorrect. तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 is correct. Hope you understood it well. Best of luck.